क्या इसमें योग आसन प्राणायाम भी फायदा करते हैं? क्या प्राकृतिक चिकित्सा में आंखों की रोशनी बढ़ाने का कोई इलाज है? जी हाँ, सबसे अच्छा रिजल्ट तो मड पैक का है। सिंपल आपको मड जो है अपने बागीचे की भी ले सकते हैं और कहीं तालाब के किनारे की भी मड मंगा सकते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं हेल्थ इज वेल्थ होलिस्टिक क्लिनिक की डायरेक्टर शिखा गुप्ता जी से। डॉक्टर शिखा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी, थैंक यू। डॉक्टर शिखा, आजकल छोटे छोटे बच्चों को हम चश्मा लगा देखते हैं, आंखों की रोशनी उनकी कम होती जा रही है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है और हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? इतनी आसान सी वजह आप भी जानती हैं और हम सब जानते हैं कि हमारा कोविड के टाइम पे बच्चों का गेम्स के लिए बाहर ना जा पाना और उनका मोबाइल पे बहुत ज्यादा वर्किंग आवर्स का बढ़ जाना। मतलब पढ़ाई भी उसी पे करनी है और उनके जो बाकी पार्ट टाइम शौक थे, मूवीज और सारी चीजें वो भी देखनी है। तो डिजिटल जहाँ पे अलाउड था कि हम एक ही घंटे कम से कम स्क्रीन को देखें और वो भी टेलीविजन की स्क्रीन को जो इतनी दूर है, वो आज हमारे हाथ में है और कंटिन्यूअस हमारे बच्चे उस पे खेल रहे हैं, उसी पे पढ़ रहे हैं। तो ये तो प्रॉब्लम आनी ही है, इसको आप रोक नहीं सकते। जब किसी की आंखों की रोशनी खराब हो जाती है तो आप उसे क्या डाइट प्लान सजेस्ट करेंगी? देखिए, सबसे अच्छा है कि हम विटामिन ए बढ़ा के रखें अपनी आंखों की हेल्थ के लिए। तो विटामिन ए का सोर्स सबसे अच्छा है एलमंड्स, हमारे बादाम। और दूसरा सबसे अच्छा सोर्स है हमारा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। एंड एक और है कैरेट। गाजर के मौसम में गाजर का सेवन किया जाए। जनरली जो लोग पेशेंट होते हैं और विंटर्स में हमारे पास आते हैं तो हम उनको कम से कम 2 ग्लास गाजर का जूस सजेस्ट करते हैं सुबह शाम, क्योंकि इतने मात्रा में आप गाजर को खा नहीं सकते। इसलिए गाजर का रस वरदान है आंखों की रोशनी के लिए, जिन दिनों गाजर मिल रही है। इसके अलावा सुबह से शाम तक क्या खाना पीना चाहिए, क्या नहीं खाना पीना चाहिए? देखिए, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं में तो मैं हमेशा ही कहती हूँ, क्योंकि बच्चों की आंखों की रोशनी की बात है तो कन्फेक्शनरी, बेकरी है ना, बहुत डीप फ्राई पैकेट फूड नहीं होना चाहिए। वो पता चला आपकी बॉडी में जो आप अच्छा भी डाल रहे हो ना, उसको भी खराब कर देता है। उसको भी वो अच्छाई जो मिलनी चाहिए ना, उसको भी वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। तो वो तो मैं हमेशा ही सजेस्ट करूंगी कि बहुत ही स्ट्रिक्ट होना चाहिए पेरेंट्स को। और वंस इन अ ब्लू मून, लाइक महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार ही ऐसा होना चाहिए कि आप उन्हें आउटिंग कराएं या इस तरीके की चीजों को भी खिलाएं, जिससे बच्चों को ऐसा ना लगे कि हमने कुछ देखा नहीं और आप उनको कहीं ले गए तो बस वो टूट पड़े। तो उनको ये भी समझाना पड़ेगा कि भाई ये है, और इसके बाद आप देखो आपके शरीर में क्या हो रहा है। एसिडिटी बन रही है, गैस फॉर्मेशन है। जितना स्टमक डेली क्लियर होता था, जितने अलर्ट आप डेली होते थे, तो सिर्फ बताने से थोड़ी होगा। खिला के देखिए उनको, उनको खुद ही समझाइए। अगर 15 दिन आपने बहुत अच्छे से उनको खाना पीना खिलाया है, तो एक दिन जब आप खिलाएंगे उनका बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। अच्छे से खिलाइए, फिर उनको पूछिए कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो मुझे जहां तक मैं समझ पा रही हूँ या जिस तरीके से मैं बच्चों को डील करती हूँ, तो शायद वो ऐसा ही कहेंगे कि नहीं, वो पहले वाला ही तरीका आपका अच्छा था। तो उस तरीके से रखना चाहिए। और बात आई क्या खाना चाहिए, तो उसमें मैंने बताया कि अगर आईसाइट वीक ना हो, इसके लिए भीगे हुए बादाम अच्छे हैं। बादाम का दूध अच्छा है। तो ऐसे में जहां पर हमें डेयरी प्रोडक्ट अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं, शुद्ध नहीं है, तो ऐसे में आप बादाम को 10 बादाम घर में पानी में भिगो दें। फिर उन्हें पील ऑफ करके आप 1 कप पानी में उन बादाम को डाल के, साफ पानी में उन बादाम को डाल के क्रश कर दें, मतलब मिक्स ग्राइंडर कर दें। और फिर वो पूरा सफेद बढ़िया पेस्ट बन जाएगा, उसको आप छान लें और उसमें आप शहद मिला सकते हैं और वो आलमंड मिल्क आपका तैयार है, आप उसको पीने को दें। उसके साथ में हरी सब्जियां, अगर बच्चा हरी सब्जियां नहीं खाता है तो आप उसको काट करके रोटी बना सकते हैं, थोड़ा थोड़ा चॉप करके सारी चीजें, जैसे पालक है, सोया मेथी है, बथुआ है, इनकी रोटियां बनाई जा सकती हैं आटे में ही गूंथ करके। वो प्रेफर करना चाहिए। और बहुत सारी चीजों को करके दही में आप दे सकते हैं, ग्रीन रायता बना सकते हैं। तो हरी सब्जियों का सेवन बहुत जरूरी है। बाकी मैंने आपको बताया कि अगर गाजर आ रही है तो शाम को गाजर का रस दिया जा सकता है। बाकी जो भी खाना घर में बनता है, दाल चावल सब्जी रोटी, उसका पूरी तरीके से सेवन होना चाहिए। अंकुरित अनाज अगर बच्चे नहीं खा रहे हैं तो आप प्रोटीन के लिए मूंग है, चना है, राजमा है, छोले हैं, इन सबको बदल बदल के आप उनको अच्छी पौष्टिक डाइट दे सकते हैं।
शाम को दलिया का सेवन अच्छा है, तो कुछ हद तक आप सब्जियां डाल करके दलिया बनाएं। और ओट्स का भी नमकीन दलिया बना सकते हैं, जई, जो कि बहुत ही अच्छा है आजकल। तो ये आप इस तरीके का एक परफेक्ट डाइट प्लान होता है, जिसमें प्रोटीन भी मैंने बताई, विटामिन ई के सोर्सेज भी बताए, और इस तरीके से कॉड लिवर ऑयल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, उसमें भी विटामिन ई कंटेंट अच्छा है। तो कॉड लिवर ऑयल, जो बच्चों के मछली के तेल के कैप्सूल्स खिलाए जाते थे, हालांकि बीइंग अ प्राकृतिक चिकित्सक मैं वही सबसे पहले प्रायोरिटी कहूंगी, लेकिन फिर भी जिनको बहुत ज्यादा डिफिशियंसी है, तो वो इस तरीके से डाइट नहीं ले पा रहे हैं अगर, तो वो इन कैप्सूल्स का सेवन भी कर सकते हैं। क्या प्राकृतिक चिकित्सा में आंखों की रोशनी बढ़ाने का कोई इलाज है? जी हाँ, सबसे अच्छा रिजल्ट तो मड पैक का है। सिंपल आपको मड जो है अपने बागीचे की भी ले सकते हैं, और कहीं तालाब के किनारे की भी मड मंगा सकते हैं। उसको एक दिन धूप में डाल दें, जब वो पूरी तरह सूख जाए उसको छनवा करके रख लीजिए। एक मार्किन के कपड़े पर डायरेक्टली आंखों पर मड नहीं लगाएंगे। जब हम पेट पर मड लगाते हैं प्राकृतिक चिकित्सा में, तो हम डायरेक्टली लगाते हैं। रीढ़ की हड्डी स्पाइन पे लगाते हैं, डायरेक्टली लगाते हैं। पूरी बॉडी पे लगाते हैं, डायरेक्टली लगाते हैं। पर एनएस पे या आंखों पे, तो जो इस तरीके से ओपन पार्ट है, हमारे सेंसिटिव पार्ट है, उन पर हम कवर्ड मड पैक लगाते हैं। तो मार्किन के कपड़े पे बीच में हमने मड मड लगाई, फैलाई, थोड़ी सी मोटी, आधा इंच मोटी मड को फैलाया, फिर उसी मार्किन के कपड़े को फोल्ड कर दिया। अब वो जो पैक तैयार हो गया, मतलब ऊपर और नीचे मार्किन ही है, अंदर मड है, उसको आप आंख पे ऐसे इतना लंबा बना करके, थोड़ा फॉरहेड पे भी जाए, यहाँ भी जाए, उसको आंखों पे रख दें, तो मड पैक आइस के लिए ये तैयार हो जाता है। 20 मिनट के आसपास ये आंखों पर रखने से काफी हद तक फायदे देखे गए हैं, बहुत फायदा होता है। और मस्कुलर डिजेनरेशन जो एजिंग के साथ साथ हो रहा है, उसमें भी बहुत फायदा होता है। क्या इसमें योग आसन प्राणायाम भी फायदा करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल फायदा करता है। बहुत सारे प्राणायाम है जो फायदा करते हैं, पर सबसे अच्छा है कि आपको अपनी आंखों की एक्सरसाइज आई स्ट्रेन के लिए बढ़ानी चाहिए, जिसमें सबसे कंफर्टेबल क्या होता है कि आपने ऊपर देखा, हेड को बिना हिलाए, नीचे देखा, फिर ऊपर देखा, फिर नीचे देखा, टॉप बॉटम, ऐसा 10 बार करेंगे। फिर लेफ्ट एंड एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम राइट, एंड देन डायगनल राइट। ऊपर इधर देख रहे हैं तो इधर नीचे देख रहे हैं, फिर ऊपर इधर देख रहे हैं, इधर नीचे देख रहे हैं, एंड इस साइड वाला डायगनल देंगे तो इधर ऊपर एंड इधर नीचे। ऐसा 10 टाइम्स ईच करने के बाद आप क्लॉकवाइज पूरा रूम धीरे धीरे देखें, ऐसे हेड को अभी भी नहीं हिलाएंगे, एंड फिर एंटी क्लॉक देखें। इस तरीके से भी 5 टाइम्स एंटी क्लॉक, 5 टाइम्स क्लॉक करने के बाद कस के अपनी आंखों को भींचे और वाइड ओपन करें। देन अगेन कस के भींचे और वाइड ओपन करें। ऐसा भी 10 टाइम्स करने के बाद पामिंग करें, हथेलियां आपस में रब करें, आइस पे रखें, प्रेशर दें, रिलीज करें, प्रेशर दें, रिलीज करें, प्रेशर दें, रिलीज करें। तो इस तरीके से आप आंखों का व्यायाम करें, जिससे आपके आंखों में बहुत फायदा होगा। उल्टा हम आंखों से जरूरत से ज्यादा काम ले रहे हैं और गलत तरीके से काम ले रहे हैं, तो हमें आंखों का देखभाल बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। इसके साथ आई वॉश, मतलब माउथ में पानी भर के सुबह आंखों पर स्प्लिट करना चाहिए, छींटे डालनी चाहिए ठंडी ठंडी, वो भी काम करता है। और आई वॉश भी करना चाहिए, मतलब आप आई वॉश कप भी आते हैं, बाकी एक इस तरीके की कोई छिछली आपके पास कटोरी हो कप शेप की, उसमें पानी भर लें और आईज में ऐसे पलकों को चलाना है। तो इस तरीके से ये आई वॉश भी बहुत काम करता है। इसके अलावा आप क्या सलाह देना चाहेंगी या क्या सावधानियां रखने को कहना चाहेंगी हमारे दर्शकों को? बीच बीच में हर आधे घंटे के पास पास अपनी आंखों को बंद कर लेना चाहिए, अपनी पूरी बॉडी को ऑब्जर्व करना चाहिए, कुछ देर अपनी ब्रेथ पर फोकस करना चाहिए, उसके बाद काम करना चाहिए। आंखों की एक्सरसाइज तो करनी ही चाहिए, पर लैपटॉप पे या मोबाइल पे ज्यादा काम करने के साथ साथ हर आधे घंटे पे एक 1 मिनट का कह लेंगे, है ना, 30 मिनट्स में अगर आप 1 मिनट भी निकाल पाए तो बहुत अच्छा है। 1 मिनट में, पर पूरा 1 मिनट वो आपके अपने शरीर के लिए हो। 1 मिनट के लिए आंखें बंद की तो आपको आंखों में पामिंग करिए पहले तो 2-3 बार, फिर जस्ट स्पाइन स्ट्रेट करके बैठ जाएं और पूरी बॉडी को ऑब्जर्व करें। सिंपल, क्या खास चीज, एक तो आंखों पर रिलैक्सेशन होना चाहिए और बैक ऑफ नेक प्रेशर ना हो, शोल्डर्स में प्रेशर ना हो। डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग को फील कर सकते हैं, लाइक स्टमक पे हाथ रख लें
और स्टमक बाहर जा रहा है अंदर आ रहा है ऐसा महसूस करें, देखें। पैरों तक अपने ध्यान को ले जाएं और फिर आहिस्ता से गहरी सांस लेके आंखों को खोल दें। ये एक्टिविटी बच्चे भी कर सकते हैं और वो जितना ज्यादा आप उसकी उनकी आदत लगेगा और उसके इफेक्ट को आप कम कर सकते हैं। खत्म तो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम कोई गलत काम कर रहे हैं, ये गलत ही है, तो वो उसको हमें हर जाना भुगतना पड़ेगा, वैसा ही है। इसमें हमें पोस्चर का खास ख्याल रखना है, तो सीधे बैठ करके और एक खास डिस्टेंस के साथ ही हम स्क्रीन को देखें। स्क्रीन को बहुत ब्राइट ना करें, लेट करके बहुत देर तक ना लैपटॉप देखें ना मोबाइल चलाएं। तो पोस्चर का बहुत ख्याल रखें। आइस का जो 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है उसको प्रॉपर अप्रोप्रिएट फॉलो करें और बॉडी पोस्चर का भी ख्याल रखें। डॉक्टर शिखा, आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें आंखों के बारे में बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी। थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।